जब हम परिचय शिविर करते हैं तो एक बढ़िया सूत्र आता है कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। दूर ना जाएं, अपने ही परिवार में देखें। आप बहुत कॉमन घटना पाएंगे कि परिवार में बाप बेटे के बीच में, बेटे के जवान होने के बाद बाप बेटे के बीच में एक स्ट्रगल पाई जाती है। कॉमन है ये, कहीं कम कहीं ज्यादा। एक सत्ता की लड़ाई होती है, वो कहीं खुल के हो सकती है और कहीं थोड़ा सा सम्मानजनक हो सकती है। सास बहू की पाई जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तो थोड़ा ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि सास उस घर की देखा जाए तो एक तरह से उस घर में सास की सत्ता चलती रही है। जैसे पिता की सत्ता घर के बाहर चलती है, मतलब बाहर से क्या करना है सब कुछ, घर में कौन सामान कहाँ रहेगा, कब खाना बनेगा, क्या बनेगा, वगैरह वगैरह, घर का जो व्यवस्था है वो एक तरह से सास के हाथ में रहेगी। अब बहू आती है, अब उसको लगता है कि मेरी भी कोई जगह होगी। अब सास को लगता है कि मेरे अनुसार चलो, अब बहू को लगता है कि नहीं, मेरी भी कोई अपनी जगह होगी। तो सार एक ही बात है, सारी दुनिया का झगड़ा एक ही है कि चलेगी किसकी। बाप बेटे के बीच में भी बाप एक समय तक बाप ने जो कहा वो घर में चलता है। अब बेटा जवान हो गया, उसको भी सोचना समझना आ गया, उसका भी काम करने का कोई अपना तरीका हो सकता है। अब वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। अब दोनों के बीच में टसल शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि इतनी ही बात पूरे विश्व तक जाएगी, मामला केवल इतना ही। इसलिए मेरे को लगता है कि मैं फिर से एक बार 2-4 बातें कह दूं ताकि थोड़ी सी हमारी क्लैरिटी हो जाए। देखिए, मानसिक मनोविज्ञान को पकड़े बिना ना फिर हमारे को लगेगा फिर कोई व्यक्ति पे दोष नहीं जाता है ना। जैसे कंप्यूटर काम नहीं करता है तो हम उसको लात नहीं मार देते। कंप्यूटर काम नहीं करता तो क्या करते हैं? कोई मशीन काम नहीं करती है तो क्या करते हैं? उसके जानकार आदमी को बुलाते हैं, है ना। लेकिन हम आपस में ठीक से नहीं जीते हैं तो एक दूसरे को लात मार देते हैं, संबंध तोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि व्यक्ति गलत है। ये हो सकता है कि मेरी उस व्यक्ति के साथ जीने की अभी योग्यता नहीं, तो मैंने दूरी बनाई है, लेकिन इस आधार पे बनाई है कि उसके साथ जीने की अभी मेरी योग्यता नहीं है, ये स्वीकार करते हुए कि मेरी क्षमता में कमी है। कल मेरी क्षमता ठीक हो जाएगी तो मैं दोबारा उसको हैंडल करूंगा, दोबारा उस परिस्थिति को हैंडल करूंगा। तो सामने वाला व्यक्ति गलत है इसलिए दूरी बना लेना, ये मेरी अभी हैंडल करने की योग्यता नहीं है इसलिए उसको चीज को करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बार हमने रायपुर के लोगों को, उसमें हमको लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, तो हमको लगा कि रायपुर के सेठ लोगों को एक बार बस्तर घुमाते हैं ताकि उनका सहयोग हमको हमारे बस्तर के कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग के रूप में भी कुछ लोग का सहयोग हमको मिले। अब जब सेठ लोग को बुलाना है तो फिर एक कथाकार को भी बुलाना है, तो हमने कथाकार मथुरा के थे, उनको बुला लिया, कोई कॉन्टेक्ट थे तो वो आ गए। हाँ, वो रायपुर में कथा करने आए थे तो उनसे पहचान हो गई, तो हमने उनसे कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं। वो बहुत खुश हो गए, बोले नहीं मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया और वो तुम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो चलो मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो वो लोग हमारे साथ चले गए। अब बस्तर में उन्होंने सारा घूम घाम के देखा हमारे साथ। किसी पॉइंट पे जाके ना वो आदमी रो दिया, आंख में आंसू भर के रो के उस आदमी ने कहा, बोले देखो काम तो ये जो तुम कर रहे हो काम तो ये है, हम लोग तो रोजी रोटी ही कमाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस मथुरा के बढ़िया भागवत के प्रवक्ता ने इस बात को बोला, देखो हम लोग तो रोजी रोटी ही कमाते हैं और हम लोग तो एक कथा करके देख रहे होते हैं अगली कथा कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, कोई कम से कम अच्छा बोल के ही कोई आदमी पैसा कमा रहा है, ठीक है, अपन मैं उसको कोई खराब नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो कुछ समय सुनते समय अच्छा लगता है, एक उस वातावरण में अच्छा लगता है, लेकिन उससे हमारे भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है। तो मेरी जिंदगी का कल्याण करने वाला मैं हूं कि मेरी जिंदगी का कल्याण करने वाला किसी दूसरे की जिम्मेदारी है ना। तो आदमी ने अभी तक अपनी जिंदगी के कल्याण की जिम्मेदारी को नहीं स्वीकारा है, उसको हमने आउटसोर्स कर रखा है। कि आउटसोर्स कर देने का मतलब है कि आजकल हमने अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी आउटसोर्स कर दी है कि पैदा तो हमने कर दिया कि हो गए, है ना, और अब उसको संभालने की जिम्मेदारी किसी ट्यूशन वाले को दे दिया, किसी स्कूल वाले को दे दिया कि भैया हमने पैसा दे दिया तुम इनकी जिंदगी बनाओ, है ना। तो वो पूरी जिंदगी बनाएगा कि बेचारा पैसा कमाएगा। जब जिसने पैदा किया है उसको जिंदगी बनाने की समझ नहीं है, उसको अपनी जिंदगी की कोई समझ नहीं है ना। तो इससे पता चला कि ना हमारी जिंदगी बनी ना हमारे बच्चों की जिंदगी बनी,
है ना। लास्ट में इतना ही हुआ कि हम पैसा कमाते थे, हम खाते थे, आजकल हमारे बच्चे भी कमाते हैं और वो भी खाते हैं, इतना ही काम हुआ। पूरी शिक्षा के रूप में हम कर क्या रहे हैं? किसी बच्चे से पूछो कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या बोलेगा? नौकरी करूंगा। नौकरी करके क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आने से क्या होगा? खाना खाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हो? तो अभी माँ बाप कमाते हैं, हम खाते हैं, कल हम कमाएंगे, हम खाएंगे, बस इतना ही चेंज आता है। जिंदगी समझ में नहीं आई। मानव के पास कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। पशु के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता नहीं है ना। कोई भी पशु अपनी मर्जी से घोंसला बनाएगा, जैसा चाहेगा वैसा बनाएगा, ऐसा नहीं है। बंदर है, हाथ पैर काफी विकसित है ना, अपना घर बना सकता है, लेकिन बंदर अपना घर नहीं बनाता है तो नहीं बनाता है ना, 1000 साल बाद भी नहीं बनाएगा। इससे पता चला कि पशु में वंश परंपरा होती है, पशु में विचार पक्ष आंशिक रूप में हो सकता है। एक पशु का पेट खराब होता है तो उसको आज खाना नहीं खाना है, आज वो घास खा लेगा। कुत्ते को हमने ऐसा घास खाते हुए देखा है। तो इतना आंशिक रूप में कोई विचार पक्ष उसके पास है, कह सकते हैं, लेकिन उसके पास कल्पनाशीलता नहीं है जैसा मानव के पास है ना। ठीक है, इतना पर्याप्त है। हमने खूब देखा, एक बच्चा अपने माँ बाप के वेल एस्टेब्लिश बिजनेस में जाके नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं माता पिता के बिजनेस में जाके बैठ गया, फिर मैंने क्या किया। इसलिए वो स्ट्रगल करके जीरो से कुछ नया खड़ा कराता है। तो ये जो सारी मानसिकता है, एक ठीक ठाक बने बनाए घर को एक व्यक्ति नापसंद कर सकता है और तोड़ के नया बना सकता है या नया जगह में रह सकता है। तो मानव को देखोगे तो उसकी कल्पनाशीलता कितनी तरह से फैल सकती है उसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन पशु को देखेंगे, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगी। तो पशु को देखेंगे तो उसका एक तरह का आचरण दिखाई देता है और वो उसी तरह के आचरण में जीने के लिए बाध्य है। उसके पास ये चॉइस नहीं है, चलो आज शाकाहारी खा लूं, चलो आज मांसाहारी खा लूं, चलो आज घास ही खा लूं, चलो मैं बिना खाए ही रहूंगा और मैं बिना खाए शरीर ही छोड़ दूंगा। ऐसा भी निर्णय मानव ले सकता है। तो मानव के पास में कल्पनाशीलता है, पशु के पास में कल्पनाशीलता नहीं है। मानव के पास में कर्म स्वतंत्रता है, इसलिए हम चांद तक चले गए, इसलिए हम तमाम तरह के इतने सारी सुविधाएं विकसित कर लिए। पशु ऐसा नहीं करेगा, जो हजारों साल से जैसा जी रहा है वैसा ही जीता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इससे हमारी क्लैरिटी बनी कि पशु और मानव में देखो यही पहचानने की जरूरत है। हमने अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचाना है, हमने अपने आप को एक विकसित पशु के रूप में ही पहचाना है। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता पशु और मानव को डिफरेंशिएट करती है। देखो बच्चे पशु के भी आहार निद्रा भय प्रजनन पशु में है कि नहीं है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियां पशु में है कि नहीं है? पशु अपने बच्चों को पालते हैं कि नहीं पालते हैं? और उनमें भी ममता का भाव दिखाई देता है कि नहीं देता है? यदि इस तरह, और पशु अपना नाम पहचानता है कि नहीं पहचानता है ना? और उसकी पशु में बच्चे की मां उसको बुलाती है तो बच्चा आता है कि नहीं आता है? वो सारा काम तो वहां भी हो रहा है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे? सर एक प्रश्न है कि जैसे 4 विषय में आहार निद्रा भय को रखा है, तो आहार निद्रा भय प्रजनन, बाकी 3 तो एक्टिविटीज हैं प्रजनन के लिए। भय मतलब जीने की आशा, जीने की आशा। भय मतलब जैसे पशु में भय की जब बात करेंगे तो पशु में एक ही भय है, प्राण भय, क्योंकि पशु में जिंदा रहना ही उसका जीना है। मानव में जब भय की बात करेंगे, आहार निद्रा भय प्रजनन, जब मानव में बात करेंगे तो मानव में 4 भय आ जाएंगे। तो मानव में अपने सम्मान के जाने का भी भय है, अपनों के जाने का भी भय है ना, धन के जाने का भी भय है। इसलिए क्योंकि मानव के जीने के केंद्र में सुख है, उसका सुख जहां जहां से जुड़ा हुआ है, वो सुख जितना है उतना बना रहे और ज्यादा होता रहे, ऐसी कामना के साथ मानव होता है। पशु के साथ इतना ही होता है कि उसका जिंदा रहने का जुगाड़ हो गया तो उसके लिए पर्याप्त है। तो आहार निद्रा भय और प्रजनन, इसलिए किसी भी पशु को आप देखोगे तो उसमें जीने की आशा बना ही रहता है, जिंदा रहने की आशा बना ही रहता है, उससे उसको मुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आशा को भय लिखना ठीक रहेगा? हाँ, उसको एक नेगेटिव शब्द दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आहार निद्रा, जीने की आशा और प्रजनन। सारा कर्म इस बात के लिए करते हैं, परिवार में सारा कर्म किस बात के लिए कर रहे हैं? कि हमारे परिवार में कोई झंझट ना रहे। हमारी सारी मेहनत करने के बाद भी परिवार में क्लेश है तो कभी ना कभी तो ध्यान में आता है, यार इतनी मेहनत किया उससे क्या निकला। ये माँ बाप को कभी लगता है यार हमने जिंदगी लगा दी और बच्चे खुश नहीं है। कभी पत्नी को लगता है कि यार मैंने इतना किया और पति खुश नहीं है, या एक दूसरे से हम
तो हम पूरे परिवार में एक दूसरे के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसके फल के रूप में हम क्या चाहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, जैसे ही वो रोता है पूरे घर का ध्यान उस बच्चे की तरफ चला जाता है। जब तक उसका रोना बंद नहीं हो जाए और वो मुस्कुरा नहीं दे तब तक हम उसके पीछे कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रयास का फल क्या चाहते हैं, हमारे प्रयास का फल अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। तो मेरे सारे प्रयासों का फल मेरी जिंदगी में कोई सुख सागर के रूप में कोई चीज मेरे को मिल जाए कि मैं हमेशा खुश रहूं, मेरे अपने हमेशा खुश रहें, सब कुछ ठीक ठाक चले। स्वराज्य का मतलब है, स्वराज्य का मतलब है स्वयं का राज्य, स्वयं का राज्य, स्वयं का प्रभाव क्षेत्र। तो स्वयं के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, है ना, स्वयं के प्रभाव क्षेत्र के रूप में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपके सामने कुछ बात कहने की कोशिश करता हूँ, सुबह से शाम तक हम 10 दिन साथ चलेंगे। इन 10 दिन में आपकी जिंदगी की खुशहाली बढ़ जाती है ना, आपकी जिंदगी में कोई संभावना, सुखद संभावना आपको दिखने लगती है कि यार बढ़िया से जिया जा सकता है। जो कुछ भी हमारे घर परिवार में, अपने मन में जो कुछ भी समस्या चल रही है उसका कोई व्यावहारिक समाधान हो सकता है। तो अपनी जिंदगी में कुछ बाहर आएगी नहीं आएगी। इससे मुझको कैसा लगेगा, इससे आपको कैसा लगेगा, है ना। तो मुझको भी अपना 10 दिन लगाना सार्थक लगेगा, आपको भी अपना 10 दिन लगाना सार्थक चलेगा। आपसे और तो कोई पैसा लेना नहीं है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सारे प्रयासों के रूप में क्या देखना चाहते हैं, हम सारे प्रयासों के रूप में सुखी देखना चाहते हैं। सब जगह सब कुछ अच्छा हो, परिवार में सब कुछ, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, इतना ही देखना चाहते हैं। तो बेसिकली कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु समझ है ना। समझ ही समाधान है, समाधान ही सुख है। तो ये परिभाषा, अब चूंकि अपन थोड़ा सा अगले शिविर में बैठे हैं, कुछ बातों को मैं थोड़ा आगे आगे भी बोल रहा हूं। तो कल्पनाशीलता वो जगह है जो, कल्पनाशीलता मतलब समझने की ताकत, आशा विचार इच्छा। तो कल्पनाशीलता मानव में समझने की ताकत है। समझना अपने आप में सुखदायी काम है। क्या बोलते हैं, क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। मुझको किसी मामले में स्पष्टता होती है ना, तो मैं उस बारे में आश्वस्त रहता हूं कि इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा। तो इसका मतलब है कि जिंदगी के बारे हमको क्लैरिटी आ जाए, जिंदगी के बारे हमारी स्पष्टता हो जाए। ये काम कल्पनाशीलता का, वो काम हमने किया है कि कुछ और किया है। हमने कल्पनाशीलता को जिंदगी को समझने में लगाया है कि कुछ और काम में लगाया है। क्या काम में लगाया, बस शरीर कैसे जिंदा रहेगा, मेरे बच्चों का शरीर कैसे जिंदा रहेगा, और मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, और उनका शरीर कैसे जिंदा रहेगा, इतने में ही लगाया। और फिर पड़ोसी भी कैसे जिंदा रहेगा, और जिंदा रहने के लिए पेड़ और गाय भी ले आए, वो भी देसी हो, है ना। इतना ही सोचा। मानव में पहचान और सम्मान की भी तलाश है। अभी हमारा सम्मान और पहचान कहां से आ रहा है, मैक्सिमम हमारा सम्मान किसी रूप से, हमारा शरीर कैसा है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास पद कितना है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब मैं अपने सम्मान को, कोई नहीं हो गया, जब मैं अपने सम्मान को रूप बल धन पद से सुनिश्चित करता हूं तब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब नंबर 1 निरंतरता नहीं है। हाँ जी, सारे सोचो, अच्छे सोचो, हो गया कोई नहीं। जब मैं रूप से, बल से, धन से, पद से सम्मान पाना चाहता हूं तो इसमें क्या क्या मुश्किल आती है। एक निरंतरता नहीं है, और कंपैरिजन आता है, तृप्ति बिंदु नहीं है, अपनों से दूरियां बढ़ती हैं, खोने का भय रहता है, ईर्ष्या द्वेष आता है, मापदंड नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि रूप से, बल से, धन से, पद से जब मैं किसी अपनी पहचान को पाने जाता हूं तो कंपैरिजन क्यों होता है, मैं दूसरे से कंपेयर क्यों करता हूं। ऐड आता है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, पहले वो निर्मा का किसका ऐड आता था, है ना। तो कंपैरिजन क्यों होता है, रूप बल धन पद में हम चीजों को कंपेयर क्यों करते हैं, दूसरों से तुलना क्यों करते हैं, है ना। मापदंड नहीं है। जैसे मैं बढ़िया अपने ही भीतर देखो, अभी हमने अपने विचार को केवल खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया है, विचार पक्ष को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया है, और विचार पक्ष को शरीर के साथ इस्तेमाल किया है। जिंदगी को समझने के लिए विचार पक्ष का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके पड़ोस में बैठा आदमी 8 रोटी खा गया, आप उसको देख के 8 रोटी क्यों नहीं खाते? उसने 8 खाई है तो मैं भी 8 खाऊंगा, ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ बेवकूफ ऐसा भी करते हैं। कोई व्यक्ति हाइट के आधार पर सामने वाले से अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार है क्या? कोई व्यक्ति धर्म और जाति के आधार पर अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार है क्या? इसका मतलब है कि मैं, आपकी हाइट मेरे से ज्यादा है, मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी हाइट ज्यादा है इसलिए मैं आपसे छोटा हूं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो मैं मानव के रूप में छोटा नहीं हूं। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, शरीर का रंग गोरा काला हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन किया जाए, मानव का मूल्यांकन किया जाए, मेरे सम्मान को कम ज्यादा किया जाए, ये मुझको स्वीकार नहीं है। तो इससे एक बात पता चली कि रूप में, धन में, बल में, पद में, इनमें किसी में भी कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, इनके कोई भी सार्वभौम मापदंड नहीं है। जिसका कोई सार्वभौम मापदंड नहीं है और मैं अपने आप को अच्छा बताना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे को बताना ही पड़ता है कि मैं दूसरे से अच्छा हूं। जब भी मैं सापेक्षता में अपने आप को सापेक्षता मतलब किसी दूसरे की तुलना में, जब भी मैं सापेक्षता में अपने आप को पहचानता हूं, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं, मैं उससे ज्यादा लंबा हूं, मेरे मार्क्स उससे ज्यादा हैं, मेरे पास पैसा उससे ज्यादा है, मेरा पद उससे ज्यादा है, मेरी जाति उससे श्रेष्ठ है और हमारा देश उससे श्रेष्ठ है। ये तमाम चीजें इस बात की सूचनाएं हैं कि आप मानसिक रूप से काफी गरीब हैं। हमारा देश श्रेष्ठ है, इसका क्या मतलब है? दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने में दबा लेगा कि हमारा देश इसलिए श्रेष्ठ है कि दूसरों को भी जीने की दिशा देगा। हमारा देश दूसरे को जीने की दिशा देगा तो हमारा देश श्रेष्ठ है, ये स्वीकार हो जाएगा। सारे बच्चे माँ बाप का उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ है, क्योंकि ऐसे तो आपका अहंकार टूटेगा नहीं। अपने बच्चे के साथ ही आपका अहंकार टूटता है। हाँ? आप पकड़ में तब आते हो जब बच्चा आपके अनुसार नहीं चलता है या बच्चा घर में झंडा खड़ा कर देता है, तो आपको पहली बार लगता है कि आप कहां जाऊं। बाकी को तो आप निपटा देते हो क्योंकि आपको निपटाना आता है। बच्चे को निपटा के दिखाओ, वहां आप निपट जाते हो और पहली बार लगता है कि कुछ सोचने की जरूरत है। तो आपका अहंकार घर में काम नहीं आता है। आपके षड्यंत्र, आपकी तमाम तरह की और तरह की चीजें बाहर काम आती हैं, घर में काम नहीं आती। तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? इंद्रियां मुझको चलाती है तो ऐसे व्यक्ति का स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? सच्चाई क्या है? मैं इंद्रियों को चलाऊं कि इंद्रियां मुझको चलाएं? मैं इंद्रियों को चलाऊं। इंद्रियों को मार देना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इंद्रियों की गुलामी करनी है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। और यदि मेरी पत्नी या मेरे पिता या मेरे किसी भाई बंद किसी के प्रति मेरे को लगता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, तो मैं उसके प्रति ज्यादा विश्वास कर पाता हूं कि कम विश्वास कर पाता हूं? कम विश्वास कर पाता हूं। इससे बहुत गहरी बात यह समझ में आई कि जब भी मैं स्वयं इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होता हूं या मेरा कोई अपना अनियंत्रित होता है, तो मैं स्वयं के प्रति या अपने के प्रति विश्वास नहीं कर पाता, है ना। और जब भी मैं अपने आप को इंद्रियों के मामले में नियंत्रित पाता हूं, या जिन लोगों को हमने बहुत सम्मान किया है, तमाम साधु संतों के हम पैर छूते हैं, किस बात के लिए छूते हैं? एक बड़ा कारण उसमें यह है कि हमने ये स्वीकारा है कि इंद्रियों के मामले में ये लोग नियंत्रित है। जब भी किसी बाबा के बारे या ऐसे किसी संत पुरुष के बारे हमको पता चलता है कि आदमी इंद्रियों के मामले में नियंत्रित नहीं है, सारा सम्मान एक लाइन में खत्म हो जाता है। तो आदमी होने की, अपने स्वयं में अपने आदमी होने की पहली पहचान अपने आप में खुद में स्वीकार्यता इस बात की है कि मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूं। इसका मतलब है ज्ञान सुपात्र को पचता है, मेरा बेटा उसको, मेरा बेटा है इसलिए उसको दे दूं, ऐसा होता ही नहीं है। पात्रता इनबिल्ट नहीं है, पात्रता अर्जित है। इनबिल्ट भी है और उसको और अर्जित करते ही है। इसका मतलब ये नहीं संभव है कि ये ज्ञान मेरे को उपलब्ध हो गया तो मेरे बेटे को दे दूं और दूसरे को नहीं दूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें वो लेता ही नहीं, वो कहता मेरे को जरूरत नहीं। इसमें अपना पर आएगा, भेद ही खत्म हो जाता है। आदरणीय नागराज जी के खुद के शब्दों में, मेरे को ज्ञान हुआ तो मैंने अपने परिवार को देने की कोशिश की, तो परिवार ने कहा कि नहीं, तुम जो कर रहे हो करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो मैं मेरे बच्चों को ज्ञान दूं, मैं मेरे बच्चों को ज्ञान दूं, या जो ज्ञान लेना चाहे वो मेरा बच्चा?
तो पूरा संसार अपना हो गया। बढ़िया। तो इससे ये निकल के आया कि अभी के सेवा कार्य का जो मैक्सिमम पॉजिटिव पार्ट है, यदि आप बहुत शुद्ध मन से करते हो तो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी मिलावट हम कर सकते हैं, नाम के लिए, पहचान के लिए, संगठन के लिए, और ये संगठन बाद में राजनीतिक संगठन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी तमाम तरह के गुणाभाग होते ही। यदि बहुत शुद्ध मन से करते हैं तो ये हमको चित्त शुद्धि देता है। चित्त शुद्धि के लिए सेवा कार्य हमको मदद करते हैं, और शुद्ध चित्त में ही किसी ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता है। पॉजिटिव पार्ट सेवा का ये कि मेरा भाव और विचार 24 घंटे चलने वाली चीज है। मेरे भाव में कोई अभाव है और मेरे विचार में कोई अंतर्विरोध है, या मेरे भीतर कोई अस्वीकार की स्थिति है, इसी का नाम दुख है। और मैं भावपूर्ण हूं और मेरे विचार में समाधान है, इसी का नाम सुख है। और सुख हम कितना चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं। तो हमेशा मैं समाधान के साथ बना हुआ हूं, भावपूर्ण हूं, और मेरी भावपूर्णता किसी भी परिस्थिति से बाधित नहीं है। कोई भी नई चीज इसको नेगेटिवली प्रभावित नहीं करती है। तो बार बार समझने लायक बात यही है कि सुख एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन स्थिति है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव हलचल नहीं है, जिसमें कोई भूतकाल की पीड़ा नहीं है, वर्तमान से विरोध नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। हर आयाम दिशा कोण में हमारे पास समाधान है, और रास्ता ही रास्ता दिखाई देता है, मंजिल दिखाई देती है। उस उत्साह में, उस खुशी के साथ हम हमेशा चलते रहते हैं। हाँ। संवेदना का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जी से जो सूचनाओं को मैं ही ग्रहण करता हूं। हाँ। ग्रहण करने वाला मैं ही हूं। हाँ। मैं मतलब जीवन मैं, है ना। तो वो जो मैं, तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जो अनुकूल या प्रतिकूल सूचनाएं मुझको आती हैं, इसी का नाम संवेदना है। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, अब उसके पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का कोई सूचना नहीं है, तुम बोलते हैं इसका संवेदना क्या, उसको नाम देते हैं इसकी चेतना। चेतना चली गई है। तो चेतना का मतलब है कि वो छूने से हिले, वो देख के रिस्पॉन्ड करे, वो छूने से रिस्पॉन्ड करे। जैसे ये भी एग्जांपल ध्यान में आता है कि जो लोग कोमा में भी हैं, एक लेवल का कोमा कह लीजिए, वो अपनी किसी बेटी या अपनी किसी जिसको वो बहुत दिल से चाहता है, उसका हाथ उसके हाथ में डालने से वो हाथ दबा देता है, बाकी लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सुरेंद्रपाल जी का एक्सीडेंट हुआ, सुरेंद्रपाल जी की पत्नी का, तो बाकी को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, लेकिन पति को जाने से रिस्पॉन्ड करते थे, एक लेवल का रिस्पॉन्ड करते थे। इसका मतलब जीवन उतना संबंध को पहचाने हुए है कि बाकी के लिए वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करने के लिए आंशिक रूप में तैयार है। तो संवेदनशीलता, ऐसा हमको उसका रेंज दिखाई देता है। तो नहीं, संवेदनशीलता तो एक तो मतलब जैसे एक माँ है अपने बच्चे के लिए, जैसे उनके अंदर संवेदनशीलता है। जैसे एक गाय है, गाय के अंदर बायोलॉजिकल है। तो माँ में दोनों तरह का लेवल हो सकता है। हाँ। एक लेवल है कि बायोलॉजिकल है। हाँ। दूसरा अब माँ की चेतना का स्तर है। हाँ। है ना। पिता में देखें, इसलिए माता और स्त्री पुरुष में ज्यादा क्लियर होता है। हाँ। माँ बायोलॉजिकली माँ बनती है तो माँ को माफ को फील करने में दिक्कत नहीं है। बाप जब भी बाप बनेगा वो चेतना के आधार पे बनेगा। यदि बाप का चेतना का स्तर अच्छा नहीं है तो उसके भीतर से बाप पैदा नहीं होता। अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। क्या मतलब? जिसको धन का अभाव है, जैसी ताकत आएगी तो क्या करेगा? जिसको धन का अभाव है, जिसकी मानसिकता में धन का अभाव है, उसकी जैसी अनुकूलता बनेगी तो क्या करेगा? धन का संग्रह करेगा। जिसकी पद को लेके पीड़ा है तो क्या करेगा? पद का संग्रह करेगा। जैसी ताकत आएगी पद का संग्रह करेगा, जैसी अनुकूलता आएगी पद का संग्रह करेगा। तो जिसको जिसकी पीड़ा है,
जिसने बहुत अपमान सहा है पैसे के ना होने के कारण या पद के ना होने के कारण, कोई भी कारण से, है ना, तो वो उसकी ताकत आते ही पहले जिससे उसने अपमान सहा पहले उसको निपटाएगा, है ना। हमने जेलों में काम किया तो जेलों में काम करके वो कैदी यही कहता था कि पहला काम यही सोच रहा हूं कि जिसने मेरे को अंदर भेजा है पहले जाके उसको निपटाना है, पहला काम यही। तो जिसको जिस चीज का अभाव है ना, जिसको जिस चीज का अभाव है, जिसको जिस चीज की पीड़ा है, पहले उसी को दूर करेगा। इसलिए अभाव, क्या बोला, अभाव से पीड़ित ना होना ही पात्रता है। अभाव से पीड़ित ना होने का मतलब है जब आपके भीतर रूप बल धन पद को लेके कोई अभाव की मानसिकता नहीं है और आपकी अनुकूलता बनेगी तो क्या करोगे, फिर आप ज्ञान के लिए ही जाओगे, फिर आप समझने के लिए ही जाओगे, फिर आप अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ोगे, है ना। तो अभाव से पीड़ित ना होना ही समझने की पात्रता है, समझने की पात्रता है। जिसको अभाव की पीड़ा है वो कुछ भी करेगा, बोलेगा कुछ भी, समय आने से अभाव को भरने की ओर जाएगा। तो कुछ भी छलांग नहीं है, सब कुछ जीवन में क्रमिक है। एक स्टेप के बाद ही अगला स्टेप आता है और अगले स्टेप के बाद ही अगला स्टेप आता है। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं, इसमें कुछ गलत और सही की बात नहीं कर रहे हैं, क्रम की बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आप देखते हो कि सूत्र है, उन्हीं साधनों को पाकर एक व्यक्ति जागृति को छूता हुआ दिखाई देता है, उन्हीं साधनों को पाकर एक व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति को पाता हुआ दिखाई देता है। साधन दोनों के पास सेम है, वही मकान है, वही धन है, वही साधन है, वही गाड़ी है ना, वही कपड़े हैं। उन्हीं को पाकर एक व्यक्ति जागृति को पाता हुआ दिखाई देता है, उन्हीं को पाकर दूसरा व्यक्ति खराब स्थितियों को पाता हुआ दिखाई दे। साधन वही है, सारा खेल दिशा का है, सारा खेल क्लैरिटी का है, सारा खेल आपकी यात्रा का है। आप में क्या चीज का अभाव है, क्या चीज की पीड़ा है, जिसकी पीड़ा है उसी को पाने के लिए जाओगे। हाँ, ये ठीक है, यदि ज्ञान की रोशनी में जाएंगे तो उस काम में 20 साल लगाते, 2 ही साल में काम निपट जाएगा।